कबीर सूता क्या करे, बैठा रहो और जाग, जाके जाते संगते बीशुरा, ताही कै संग लाग। परम सत्कार योग, परम सन्मान योग, चौर छतर तख्त दे मालिक, वालिए कुल आलम, मुजस्मे आबे हयात, बाणी दे बोहित, शब्दा अवतार, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार। उस वड्डे दी विचार करन वास्ते ते सुनन वास्ते गुरुद्वारा श्री गुरु हरराहे साहिब संत विहार विखे जुड़ बैठे सतसंगी जनों आओ। सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल रल मिल के सांझ पाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, भाई साहब जदों दास अंदर आया तो भाई साहब आनंद साहिब की पौड़ी पढ़ रहे सी। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए क्या तुद कर्म कमाया। गुरु अमरदास जी महाराज पुछते है, कहते मेरे बच्चिया तू इस धरती ते जन्म काहदे वास्ते लिया सीगा। तू जन्म लिया सीगा कि मैं परमात्मा दी बंदगी दे लई समा भी कड्डांगा, जिथे मैं अपने संसारी काम करने है मैं उहदे वास्ते भी समा कड्डांगा। परंतु कहंदे तेरा होया की है, देनहार प्रभ छोड़ के लागे आन सुआई। जिन्हें तेनू सारा कुछ दिता, जिहदी बदौलत तू अपने घर दे विच अपने बच्चियां दे नाल अपने पुत्रां दे नाल ऐश कर रहा, हर किस्म दे भोजन खा रहा। जिसने ये बख्शिश कीती है उन्नू तू छड्ड के ते होर किसे पासे तू लग गया। फिर महाराज कहंदे देनहार प्रभ छोड़ के लागे आन सुआए, नानक कहू न सिजई। तू कहंदे सफल नहीं है, तू असफल है, तू हारिया होया है, तू फेल हो गया। महाराज कहंदे नानक कहू न सिजई, बिन नावे पत जाए। ते जदों तू परमात्मा दी दरगाह दे विच जाना ना, कहंदे महाराज फरमाउंदे उथे तैनू शर्मिंदिया होना पवेगा, क्योंकि तेरे कोल उथे मूँह दिखाण वास्ते इस धरती दे उपर कीते होए चंगे कर्म नहीं हैगे। ये महाराज सो भाई साहब जी शब्द पढ़ रहे सीगे, पौड़ी पढ़ रहे सीगे। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया। जिन्हें ये तेरा शरीर बनाया उन्नू ही तू कहंदे भुल के बैठ गया। जद कि रोजाना पढ़ते हाँ पई प्राप्त मानुख दिहुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अब विकास तेरे किते नाकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। मैं कई बार बेनती करता हुंदा, गुरु साडे कोलों कुछ नहीं मंगदा, ना तो उन्नू तुहाडे धन की लोड़ है, ना उन्नू तुहाडी दौलत की लोड़ है, ना उन्नू किसी होर चीज़ की लोड़ है। वो कहंदा मेरे पुत्रा मेरी धीए एक काम कर, पूरे 24 घंटिया का दसवंध जिहड़ा वो मैनू दे दे, बस होर मैं तेरे तो कुछ नहीं मंगदा। पूरे 24 घंटिया का दसवंध मैनू दे दे,
बस बाकी दा समा तेरे वास्ते है, तेरे बच्चों वास्ते है, तेरे रिश्तेदारां वास्ते है, मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा। ते जे तू मैनू ये भी ना दवेगा ना तो फिर मैं आप तेरे कोलों ये समा लै लवांगा। उस पासे आपां ना जाइए। अज दी जो विचार आपां शुरू कीती है, जो पिछले दिनों तो मैनू पता है जपजी साहब दी जदों आपां शुरुआत करते हैं ना, एक तो ओंकार दी, इन्हां दी विचार थोड़ी जी उन्हां अभ्यासियां दे वास्ते, उन्हां रूहां दे वास्ते थोड़ी जी उन्होंने बिखम लगती है। कल फोन भी आया सीगा भी थोड़ा जिहा भाई साहब जी सौखा रखो। कारण की है, क्योंकि गुरु नानक साहिब ने जिहड़ा एक ते ओंकार बनाया ना, ये मैनू मेरा फर्ज सीगा भी तुहानू मैं दसां, क्योंकि मैनू पता है कि हले तुहाडे अंदर वो चीज़ नहीं है कि जिस तरह एक निरंतर बाणी नाल जुड़े हुए है, कथा दे नाल जुड़े हुए है, हले तक तुहाडे हालात पता की है, जिस तरह ना आपां अमृत वेले उठदे है ते गीज़र बंद होवे, गीज़र ना चलदा होवे ते पानी बड़ा ठंडा होवे ते नहाउणा भी होवे ते पहले जिहड़े 4 कप पाए जाते हैं ना, उहदे नाल साडा शरीर जिहड़ा ना ठरू ठरू कर लग पैंदा। फिर जो असी 5वां 6वां कप पाने ना, फिर सानू आदत है भी आई जान दो हुण गल कोई नहीं। पहले 4 कप जिहड़े आ ना पानी दे, वो बड़े ठंडे लगते हैं शरीर ते, बंदा पौण तो भी डरदा ते मूँह चो एकदम उहदे वाहिगुरू निकलदा। ये चीज़ है। तो वो जिहड़े 4 दिन पहले है ना अपने, वो इस तरह दी है। उस तो बाद जो जपजी साहब दियाँ पौड़ियां की विचार शुरू हुई ना, फिर महाराज की बख्शिश नाल वो तुहानूं समझ आउणियां शुरू हो जाणगियां, क्योंकि फिर वो पानी वांगू चलणगियां, उहदे नाल साखियां भी चलणियां। तो इस करके थोड़ा जिहा पहले 2-3 दिन तुसीं थोड़ा जिहा ना एक जिगरा जिहा बना के आयो, किते दिल ना तोड़ के बह जिओ भी सानूं समझ नहीं आ रही, दिल ना तोड़ लिओ। मैनूं पता है कोई गल नहीं, महाराज बख्शिश करनगे, ऐसी गल नहीं। तुसीं कथा नहीं सुनी, कोई गल नहीं, माड़ी गल नहीं है। पर गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं, जित दुबारे उभरे तित्ते लेहो उबार। कहते तू आ जा मेरे को जदों भी मर्जी आ जा, कहते मैं कहते बावां तेरे वास्ते अड्ड के खड़ा, कहते तेनों मैं अपने सीने ना कहते लाउण नूं, कहते मैं तेरा इंतजार कर रहा। रोज पढ़ते भी हैं, आवो सिख सत गुरु के प्यारिओ। जो मैं ये पंक्ति पढ़दा ना, आवो सिख, तो मैनूं इदां लगदा जिद्दां गुरु अमरदास ने बावां खलारियां हुंदियां साडे वास्ते। आवो सिख सत गुरु के प्यारिओ। फिर महाराज कहते मेरे गले ना लग मेरी धीए, आके गावो सच्ची बाणी। हाँ, आवो भैने गल मिले, अंक सहेलड़ियां मिल के करे कहानियां, समरथ कंत कियां। आजो कहते आपां मिल के कहते गुरु दियां बातां पाईए। सो कल दी विचार जिथों आपां उसनूं विश्राम दिता सीगा, उत्थों आपां फिर दोबारा शुरू करते हैं। एक ओंकार की विचार हो चुकी है, वैसे होर भी जिन्ना मर्जी यदि विस्तार कर लो, लेकिन आपां अगे चलीए। दूसरा सतनाम। हुण एक ओंकार जिहड़ा ना, उहदे अगे महाराज ने गुण लिखे है भी वो किवें दा हैगा वै, वो किवें दा। पहला कहते जिहदे एक ओंकार ना मैं तेनू जोड़िया ना, वो सत है, वो सदीवी है, वो नहीं कहते खत्म होने वाला। दुनिया दे विच असी देखते हाँ, अपने घर दे विच भी देखते हाँ, हर एक चीज़ जिहड़ी है वो खत्म होने वाली है, वो एक दिन खत्म हो जाएगी। चाहे साडा अपना ही शरीर है, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। साडे महल, साडियां माड़ियां, साडियां गड्डियां, जो कुछ भी है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन परिपूर्ण परमात्मा ऐसा है। मैं तुहानूं 2 उदाहरण दियां। महाराज कहते इत्थों तक जिहड़ा सूरज ते कहते चंद्रमा ना, कहते जिहदी तू रोशनी माननिया मैं, वो भी एक दिन कहते खत्म हो जाएगा। ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नह जलो,
आ ਜਿਹੜੇ 7 ਦੀਪ है समुंदर है ये भी एक दिन कहते खत्म हो जाएंगे। ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप नह जलो अन्न पानी थिर ना कोई इन्होंने नहीं कहते रहना तेरे कोल, कहते ये सारे कहते खत्म हो जाएंगे। हुण देखो ना ਜਿਹੜੇ अनाज असी इस साल अपनियां भड़ोलियां च पाए वो हर दिन घट रहे हैं। महाराज फरमाउंदे अन्न पानी थिर ना कोई लेकिन कौन रहेगा, एक तुई वो परमात्मा रहेगा। दूसरा प्रमाण न देव दान व नरा, आ जेड़े देवते है आ जेड़े बाणी पढ़न वाले है बाणी सुनन वाले है ये भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। न देव दान व नरा न सिद्ध साधिका तरा, सिद्ध असी उन्होंने कहने हैं जेड़े पहुंचियां हुई आत्मावां, ते साधका असी उन्होंने कहने हैं जेड़ियां हले इस परमार्थ दे रस्ते ते चल रहे हैं, साधना हले कर रहे हैं, उन्होंने साधिका। न सिद्ध न देव दान वानरा न सिद्ध साध कातरा। फिर महाराज कहते हैं अस्त एक दिगर कोई होर, कहते कौन है जेड़ा रह सकता है, अस्त एक दिगर कोई एक तुई। गुरु नानक देव जी महाराज दे बचन है दोनों उन्हों दे श्लोक है। इस करके महाराज कहते जे रहन वाला ना ते कला सत है, वो एक ओंकार ही है जिन्हें रहना है, क्योंकि वो शुरू दे विच भी सीगा ते वो हुण भी है ते वो आने वाले समय विच होएगा, जिन्हों असी अगे जाके पढ़ांगे। आद सच जुगाद सच, वो आद तो भी सच है, जुगाद विच भी सच है। फिर महाराज कहते नानक होसी आने वाले समय दे विच भी वो सच। यदि आपां अगे जाके विस्तार करांगे सत। वो फिर देखो महाराज कितना समर्थ है, बाणी कहती है आप सत किया सब सत। बड़े ध्यान नाल सुनियो। हुण तुसी कहोगे भी हुणे तुसी कह के गए हो भी सारी चीज खत्म होने वाली है, लेकिन महाराज कहते हैं तुसी कह रहे हो हुणे कहता भी वो आप भी सत है ते रहन जो कुछ उन्हें किया वो भी सत है। आप सत किया सब सत, जो कुछ उन्हें सृष्टि बनाई है वो भी। देखो जिन्नी देर तक साडे अंदर परमात्मा दा वासा है उस तक उदों तक साडा शरीर जिहड़ा वो सत है। जदों अंदरों परमात्मा निकल गया, चाहे साडे श्वास भी चलते हैं, असी जींदे भी हाँ, परमात्मा नाल नहीं जुड़े ते महाराज कहते आखां जीवां विसरै मर जाऊं। हुण एक होर तुहानूं मैं दिया प्रमाण गुरु अर्जुन देव जी महाराज का। हर एक इंसान कहता कि मेरे को ना 5 चीज़ां होण। महाराज कहते मैं तेनों 5 देतियां, तू मंगियां 5 चीज़ां तेनों मैं 5 देतियां। 52 अखरी श्लोक है जी। महाराज वो श्लोक किहड़ा हैगा, अत सुंदर। हर इंसान कहता कि मेरे वर्गा दुनिया ते कोई ना होवे। अत सुंदर कुलीन, मेरी कुल मेरा खानदान जिहड़ा वो उच्चा होवे। अत सुंदर कुलीन चतुर, मैं बड़ा चलाक होवां दुनिया दे विच, मैनू कोई सवाल तां करे मैं उन्होंने फट जवाब दिया। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी, मूँह दा मैं मुख दा मैं ज्ञान होवे मेरे कोल। तुसी मैनू सवाल करो, हले अद्धा सवाल तुसी कीता होवे, अद्धा तुहाडी जबान ते होवे, मैं पहले ही जवाब दे दियां, इन्ना मैनू ज्ञान होवे। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत। 5वीं चीज महाराज कहते हैं, तू पैसे मंगे मैं अमीर होवां, मैं तेनू वो भी देते। लेकिन महाराज कहते मृतक कही है नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जे तेरी कहते रब ना प्रीत नहीं ना कहते ते तू एक चलदी फिरदी लाश है। कहते चलदी फिरदी लाश है, श्वास है तेरे विच लेकिन तू एक लाश है। महाराज फरमाते अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। सत वो परिपूर्ण परमात्मा सजीवी है, वो अविनाशी पुरख है, सब में रहा
समाए, वो हर एक दे विच साध संगत जी मौजूद है। वो अविनाशी पुरख है, सब में रहा। वो नहीं अविनाशी का मतलब जिहदा विनाश नहीं होना, जिन्हें खत्म नहीं होना, अविनाशी। वो अविनाशी पुरख है, सब में रहा समाए, वो हर एक दे विच मौजूद है। दूसरा है जी नाम। ये सत नाम दो शब्दों के मेल तो बनिया। नाम की मैं पहला ही गल कर दिया। साध संगत जी, जिस तरह असी एक ना दरिया नूं पार करना होवे ते उस दरिया नूं पार करन वास्ते सानू एक पुल चाहिदा। जे पुल नहीं है तो सानू बेड़ी चाहिदी है, फिर ही आपां वो दरिया दा एक बन्ना एक पासे तो दूसरे किनारे ते आपां जा सकते हैं। इसी तरह नाम एक ऐसी हस्ती है, नाम एक ऐसी शक्ति है ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ इस संसार ਦਾ ਜਿਹੜਾ एक पासा है ਉਹਦੇ ਤੋਂ परला पासा निरंकार तक ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ। सो नाम एक बेड़ी है, नाम एक पुल है ਜਿਹੜਾ एक किनारे तो ਤੁਹਾਨੂੰ दूजे पासे ते ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਅਸੀਂ निरंकार ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, निरंकार ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋਵੇ, निरंकार साडे हिरदे विच आके वसे, ते साध संगत जी नाम जपना पवेगा। गुरु नानक देव जी परमात्मा दे घर तो तीन चीज़ां लैके आए हैं। साडा इतिहास कहंदा पिया गुरु नानक देव जी, आपां नाम की गल कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी परमात्मा दे घर तो तीन चीज़ां लैके आए हैं। मैं तुहानूं वो भाई गुरदास जी की वार ना जोड़ा। पहला बाबे पाया बख्शदर, पिछों दे फिर घाल कमाई, रेत अक आहार कर, रोड़ा दी गुर करी विछाई। सानू किते रोड़ा ते सोना पै जावे ते असी सौ सकते हैं? असी कहांगे दफा करो इदां दे काम नूं, कोई होर काम लभो। नहीं ते असी कहांगे ये धर्म ही छड्डो, दूजे धर्म च जाओ जिथे सारा कुछ करांदे। इहो ही है ना अजकल जो पंजाब की धरती ते हो रहा। नहीं साध संगत जी, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं रेत अक आहार कर। मैं लोकां दे रेत वर्गे तप दे जिहड़े बचन है वह भी सही है, क्योंकि गुरु नानक देव जी नूं ही लोकां ने कहा सी कोई आखे भूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। ते गुरु नानक देव जी कहते दुनिया दे लोको हूँ भया दीवाना शाह का नानक बौराना। मैं परमात्मा दे नाम दे विच कहते पागल हो गया कहते। और मैं एक होर बेनती करा, जिहड़ियां बाणी पढ़न वालियां रूहां वाकई वो पागल हुंदियां वै, क्योंकि दुनिया दे विच नहीं रल सकदियां। ओ दुनिया ना सलाहे जो मर वंजसी। हुण सानू भी कई कहते होने आ बाबा वेला सी लगता सवेरे सवेरे आ गया सानू तंग करन वास्ते। वाह वाह 6:15 बजे भाई साहब जी पाठ कर लेंदे सीगे, अरदास हो गई तो काम खत्म, तो इन्हां ने काम वधाता। नहीं साध संगत जी, ये तुहाडे ते भी बख्शिश। ये देखो मेरी गल सुनो, मैं तुहानूं एक ना अंदरली गल दसां, तुसीं मनो चाहे ना मनो, किते ना किते तुहाडी आत्मा ने आवाज़ दित्ती है, तुसीं नहीं सुनी हो, सानू नहीं लगता पता। तुहाडी आत्मा दे विचों किते खिच निकली है कि जे 4-5 दिन 10 दिन 20 दिन इदां दा काम होवे ते ठीक है। और वो आवाज़ नूं मेरी आत्मा ने सुनिया, उस आवाज़ नूं भाई अमरजीत सिंह ने सुनिया, क्योंकि असी दोनों ने सलाह की पहला। वो फिर साडी सलाह जिहड़ी है संपूर्ण हुई है, तो संपूर्ण हो के फिर असी तुहाडे सामने आए हैं। ये गल बाणी कहंदी पई है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते हैं कि आत्मा की आवाज़ आत्मावां सुनदियां। मैं तुहानूं एक छोटी जी उदाहरण दिया। भाई वीर सिंह जी ना, उन्हां दा किते ग्रंथ तुसीं पढ़ के देखो, बड़ी एक शरदा ते प्यार वाली रूह सीगे भाई वीर सिंह जी। अज भाई वीर सिंह ने की किया, शाम नूं नितनेम तो बाद ना अपने कमरे चों बाहर नहीं निकले, तो घरदियां नूं फिक्र पै गया भी इन्ना समा तो नहीं लांदे भी अज आए नहीं। तो हुण घरदियां नूं इह भी हुक्म नहीं सीगा भी तुसीं कुंडा खोल के देख लेना
क्योंकि रब दे नाल जदों रूहां जुड़दियां हुंदियां ते वो अपने घरदियां नूं कह दिंदे आ भी मेरा दरवाजा ना तुसीं रब दा वास्ता खड़कायो, मैनूं तंग ना करियो। चलो घर दे बैठे भी 1 घंटा हो गया, आई नहीं, समा उपर हो गया। 1 घंटे बाद आए ते आके पुछया, कहंदे ਸਿੰਘਣੀ ने पुछया, कहंदे भी ਸਿੰਘ साहब जी तुसीं इन्ना समा लाता। तो उन्होंने पता की किया, कहंदे मेरा एक दोस्त कहंदे जिहड़ा सीगा मित्र प्यारा सीगा वो चढ़ाई कर गया सीगा ते ओदी आत्मा दे नाल मैं कहंदे अरशां दे मंडल दे विच मेरी आत्मा ओदी आत्मा दे नाल कहंदे गल्लां करदी पई सी। ये अथेंटिकेटेड सच है, सबूत पिया मेरे कोल, किताब पई है जिस उन्होंने अपना जिहड़ा ये जिक्र किया। और ये आत्मा दे नाल गल हुंदी है, आत्मा एक दूजी। अच्छा चलो एक छोटी जी गल होर, आपां देखो कई वारी कहने आपां किसी नूं अचानक याद करते हैं तो वो आ जाता ना, बस आही चीज़ है। कई बार साडे नाल ये गल्लां हुंदियां, आपां नूं कहने भी हैं कि मैं तो तैनूं याद कीता सी, तू आ भी गया, या ਉਹਦਾ फोन आ जाएगा या ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ आ जाएगा, कुछ ना कुछ आवेगा। उस समय तुसी समझो कि वो जिहड़ी यादाश्त है ना वो साडी जुबान तो नहीं निकली, वो साडी आत्मा तो निकली है, तो ਉਹਦੀ आत्मा ने उसनूं स्वीकार किया जिहदे करके साडा ਉਹਦੇ नाल मिलाप होया। ये गल्लां बड़ियां गहरियां गल्लां हैगियां। चलो खैर आपां नाम की गल कर रहे सी। गुरु नानक देव जी महाराज परमात्मा के घर तो नाम लैके आए हैं जी, 3 चीज़ां लैके आए हैं। पहला बाबे पाया बख्शदर, पिछों दे फिर घाल कमाई, रेत अक आहार कर ये खाधा जी। खाधा मतलब हुंदा कि गुरु नानक देव जी ने अक वर्गे, हुण असीं अक देखदे ना, अक नूं जदों आपां तोड़दे आ ते उहदे विचों एक चिट्टे रंग दा दुध निकलदा ते उस दुध दा जिहड़ा स्वाद हुंदा वो कौड़ा हुंदा, अक दा बूटा। रेत अक आहार कर, ये गुरु नानक देव जी ने लोगों के कौड़े बोल भी सुने। तो मैं इत्थों तक इतिहास पढ़िया, दुनिया ने गुरु नानक देव जी को पत्थर भी मारे आ। रेत अक आहार कर, रोड़ा दी गुरु करी बिछाई। फिर अगली पंक्ति बड़ी प्यारी है जी, भारी करी तपस्या, वड्डे भाग हर स्यों साडी ताई नहीं बनती कि साड़ी तपस्या ही है नहीं गी, इदां रब ना बन आनी है। भारी करी तपस्या वड्डे भाग हरस्यों बन आई, बाबा पैंदा सचखंड। फिर चल गए सचखंड, चल गए बाबा पैंदा सचखंड, ते उथों लैके की आया नौ निध। नौ निध इस दुनिया दियां सारे खजाने, दूसरा नाम, तीसरा गरीबी। नौ निध नाम गरीबी पाई, 3 चीज़ां गुरु नानक देव जी साडे वास्ते परमात्मा दे कोलों मंग के लैके आए है। जदों 3 दिन वेई नदी वे सीगे, जदों 3 दिन, कोई 7 दिन कहते हैं, कोई 3 दिन कहते हैं, 3 दिन जदों वेई नदी वे सीगे उदों ये चीज़ां लैके आए है। गरीबी का मतलब की है? गरीबी जेब की गरीबी नहीं, हिरदे की गरीबी, जिन्हों कहते हैं निमरता, जिन्हों कहते हैं निमरता। एक मैं तुहानूं उदाहरण दियां निमरता की, गुरु ग्रंथ साहब चों बाबा फरीद जी कहते हैं भी जे तू रब दे घर प्रवान होना चाहुंदा ना ते जिहड़ी वो चटाई विछाई हुंदी ना गुरु घर च, उहदे वांगू बन जा कहंदे। हुण वो चटाई बनदी किदां? मैं दरिया दे किनारे उगी हुंदी है दब, वो दब नूं वड्ढिया जांदा, उदों नहीं लैके आंदी जांदी उहनूं अपने घर, उस दब नूं रस्ते दे विच विछाई जांदी है तां जो उहदे तों, क्योंकि उस ना दब दे ना विच ना कंडे हुंदे आ, तां जो उहदे जिहड़े कंडे हुंदे आ मर जाण, वो विछाई जांदी है रस्ते दे विच ही, जिथे वड्ढी गई उत्थे विछाती। उहदे तों डंगर भी लंघदे आ, उहदे तो जानवर भी लंघदे आ, उहदे तो गड्डे भी लंघदे आ, वो फिर उत्थे नाले ते सुकदी है ते नाले वो सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है। वो फिर दब नूं पानी दे विच भेई जाती है, 2-4 दिन उन्होंने पानी विच डुब्बी जाती है। जदों डुब्बी जाती है फिर उन्होंने बाहर कड्ढी जाती है, फिर उन्होंने धागे दे नाल
ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੀ ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਚਟਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਓ ਪਵਾਹੀ ਦੱਬ, ਥਿਓ ਪਵਾਹੀ ਦੱਬ, ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੈ ਸਭ, ਇੱਕ ਛਿਜੇ ਬਿਆ ਲਤਾੜੀਐ, ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਵਾੜੀਐ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਟਾਈ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੀ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਟਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਚਟਾਈ ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਥਿਓ ਪਵਾਹੀ ਦੱਬ, ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ, ਇੱਕ ਛਿਜੇ, ਛਿਜੇ ਬਿਆ ਲਤਾੜੀਐ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਛਿਜੇ ਬਿਆ ਲਤਾੜੀਐ, ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਵਾੜੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘੇ, ਗੱਡੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਵਾੜੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਂਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੌਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ, ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧੋਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਧੂਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਧੂਏ ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤਉ ਦੂਦੇ ਕੋ ਜਾਈ। ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਧੋਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਧੂਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਣ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਮਾ ਕੇ ਨਾ ਬੀਬੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਧੂਪ ਮੈਨੇ ਧੂਆਂ, ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤਉ ਦੂਦੇ ਕੋ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਣ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰਿੜਕਣਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਿੜਕਦੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ
कि किते मेरा मक्खन ना कहंदी खराब हो जाए। जे मक्खन उहदा खराब हो गया, उन्हें किते अनगैली कर दी रिड़कन दे विच, ते मक्खन नहीं आना, क्योंकि मक्खन असली तत्त है दुध का। दुध की असली जिहड़ी मंजिल है विचों मक्खन निकलना फिर साडी प्राप्ति है। महाराज फिर फरमाउंदे ए मन ईटी हाथ करो। ईटी की हुंदियां सीगियां पुरातन समय दे विच जदों बीबियां रिड़कदियां सी ना, ते वो जो रस्सी सीगी नेत्रा सीगा, उस नेत्रे दे विच दो निक्कियां निक्कियां लक्कड़ दियां गट्टियां जड़ियां वो पा के ते उहनूं रिड़कदियां सीगियां। ए मन ईटी हाथ करो, फुन नेत्रो नींद ना आवे। नेत्रो नींद ना आवे दा मतलब है इत्थे बड़ा ध्यान रखना पैना। ये नहीं कि दुध पाया ते काली कर ली ते जां कोई गलती कर ली, फुन नेत्रो नींद ना आवे। फिर महाराज कहंदे आ इस तरीके दे नाल तू जदों दुध नूं रिड़केगा ना ते फिर दुध दे विचों मक्खन आ जावेगा। इसे तरह भांडा है साडा शरीर, भांडा है साडा शरीर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नाम रूपी पैना है दुध, नाम रूपी पैना है दुध। इस दुध नूं फिर तू कहंदे रिड़कना, इस नाम नूं रिड़कना। जदों तू इनू कहंदे रिड़केगा ना, ते बाबा कबीर जी एक थां ते ना सानू तरीका दसदे रिड़कन दा। कहंदे हर का बिलोवना, बिलोवना मैंने रिड़कना, हर का बिलोवना, बिलोव मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। कहंदे हौली हौली इनू रिड़की, देखी किते इहदा तत्त ना कहंदे खराब हो जाए। हुण आपां जपजी साहब पढ़दे हां, साध संगत जी जिथे तुसीं जपजी साहब नूं 10 मिनट लाउंदे हो, एक दिन मेरे कहण ते अद्धा घंटा ला के देखियो आराम दे नाल। ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੂਦੇ ਕੋ ਜਾਵੋ दूध करम फुण सुरत समाइन होए निराश जमावो जपो ता एको नामा और निराफल कामा। फिर महाराज कहते ए मन ईटी हाथ करो फुण नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो तब मथिया इन बिद अमृत पावो। इस तरीके दे नाल तैनूं अमृत दी कहंदे प्राप्ति होवेगी। दूसरा महाराज ना एक होर सानूं समझाउंदे आ, महाराज कहंदे आ कि ये ना जिहड़ा संसार है, ये संसार एक कहंदे बगीचा बनिया होया। ये संसार की बनिया एक बगीचा बनिया, इच बड़े भांत भांत दे कहंदे फुल लगे आ। हुण जिथे महाराज कहंदे भांत भांत दे फुल लगे ना, उत्थे महाराज कहंदे आ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਗੀਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਐ, ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰਹੇ ਐ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਨਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, इस नाम दे बूटे दे नाल ना तेरे अंदर विषय ते विकार दियां लहरां चल रही। जिन्नी देर तक ये नहीं ना मुक्कणगियां उन्नी देर तक नाम ने तेरे अंदर जड़ा प्रफुल्लित नहीं होना, क्योंकि बगीचा ये एक शरीर है। हर गल नूं आपां बाणी नूं अपने तन ते लैके आवांगे फिर गल बनेगी। जे फिर असी बाहरले अर्थ कर जावांगे तो वह खेड नहीं बनेगी। बगीचा ये शरीर है साडा, इस शरीर दे विच बड़े वधिया वधिया फुल है जी, बड़ियां वासनावां, इह च सत भी है जी, इहदे च संतोख भी है, इहदे विच दया भी है, इहदे विच धर्म भी है,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਵੀ है, ये सारे गुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, लेकिन नाल नाम भी है। महाराज इन्ना कुछ होने के बावजूद नाम क्यों नहीं निकलता पिया? महाराज कहते हैं कि जेड़े तेरे अंदर विषय ते विकार दे खूह है ना, कहते नदियां चल रही ना, इन्हों कहते बंद कर, ते फिर कहते तेरे अंदरों जेड़ा नाम है ना वो कहते निकलेगा। उन्नी देर तक निकलेगा नहीं। तो असी रोजाना एक बचन भी पढ़ते हैं जी, भरीए हथ पैर तन देह। रुकियो इत्थे, हथ ते पैर ते तन, ये असी मिट्टी लग जाए, पसीना आ जाए तो पानी नाल आपां धो लैंदे हां, ये सानू पता है। जे कोई कहे जी ला आ किहड़ी नवीं गल करती, गुरु नानक ने पता ही है नहीं की, इत्थे तक नवीं गल कोई नहीं पता सानू। भरीए हथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे। पानी कहते पानी दे नाल जिहड़ी खे लगी है वो उतरनी है। लो जी सानू तो पहला ही पता सीगा। फिर महाराज कहते मूत पलीती कपड़ होए दे साबून। अच्छा, इत्थे शब्द साबून है, साबन नहीं है। बब्बे थले दो औंकड़ लगे है। दे साबून लईए ओ धोए। कहते जी जेकर गंद ज़्यादा लग जाए, मूत वगैरह ਜਾਂ होर कपड़ियां ते इदां दा लग जाए तो वह धोण दे नाल ना उतरे। महाराज कहते फिर साबन लै ला। उत्थे कहते मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लईए ओ धोए। महाराज ये भी सानू पता। फिर महाराज कहते भरीए मत पापा के संग ओ धोपे नावे के रंग। आ नहीं सी कहते तेनू पता, कहते भी तेरी मत, क्योंकि तेनू बाहरली दुनिया बारे पता कि ये इदां होनी है, लेकिन तेरे अंदर दी दुनिया किदां साफ होनी है उहदे बारे तेनू नहीं पता। तेरे अंदर दी दुनिया किदां साफ होनी है वो नहीं तेनू पता। महाराज कहते भरीए मत पापा के संग ओ धोपे नावे के रंग। वो तो जी नाम दे नाल ही धोते जाने हैं, नाम तो बगैर नहीं। आपां गल कर रहे सी बगीचे दी। महाराज फरमाउंदे है, महाराज फरमाउंदे कि बगीचा जेड़ा ना वो साडे शरीर ही है। कहते एक बगीचा पेड़ घन करया, उस बगीचे दे विच घन मैंने बहुत ज्यादा संघने कहते जेड़े है पौधे उगे हुए हैं। एक बगीचा पेड़ घन करया, अमृत नाम तहां महफलिया। अमृत रूपी नाम भी कहते उहदे विच है, लेकिन ये निकलदा क्यों नहीं है? महाराज कहते आस पास बिसुआ के कुंटा। बिसुआ मैंने विषय ते विकार दियां नदियां खूह जड़े आ उहदे नाल ही कहते पे हुए हैं। आस पास बिसुआ के कुंटा, बीच अमृत है भाई रे। उहदे विच ही कहते अमृत है। तेनू इन्हां नदियां नू साफ करके फिर उस अमृत रूपी नाम की जिहड़ी प्राप्ति ना वो तेनू होनी है। जिहदी आपां शुरुआत कीती सी, नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका, देही मैं इसका विश्राम। ते नाम परमात्मा ने आप बनाया। पहला उन्हें अपने आप नू आपां एक ओंकार की गल कीती सी, फिर उन्हें नाम बनाया। असी बचन भी पढ़ते हैं, आपीने आप साजियो आपीने रचियो नाम। उन्हें ही नाम साध संगत जी बनाया, क्योंकि उन्होंने पता सी नाम दे नाल ही सिख दा जेड़ा निस्तारा, नाम दे नाल ही दुनिया दा जेड़ा निस्तारा होना। सतनाम महाराज ने इन्हां दोनों नू इकट्ठा कर दिता कि वो जेड़ा एक ओंकार है उहदे विचों जेड़ा नाम निकलिया ना वो नाम ने सदीवी रहना। दूसरी बेनती जी, नानक कै घर केवल नाम। गुरु नानक दे घर दे विच सिर्फ नाम की गल की गई है। एक ना मेरे को वीडियो पई है, छोटा जिहा क्लिप है जी 2-4 मिनट का। एक हिंदू प्रचारक है, वो प्रचार कर रहा, वीडियो बना रहा। वो आप कह रहा, कहता मैं रामायण भी कहता पढ़ी है, भगवत गीता भी कहता मैं पढ़ी है, तो महाभारत भी कहता मैं सारा पढ़िया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਰਾਮ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ।
लेकिन मैं कहता फिर सोचिया कोई ऐसा ग्रंथ है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ कि बापू ने थप्पड़ मारिया 20 रुपया का किया अपना लंगर लाया, ये गल्लां नहीं आ रही, सिर्फ ते सिर्फ नाम की गल आ रही है। क्योंकि नाम ही एक ऐसा है जिहड़ा सानू परमात्मा तक पहुँचा सकता है। वो आप कह रहा कहंदा सिर्फ धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी एक वाहिद ग्रंथ हैं ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ करता पुरख। लो जी इत्थों हुण ना साडा थोड़ा जिहा सौखा हो जाना। करता दा अखरी अर्थ है सारी सृष्टि नूं बनाउण वाला। पुरख बाद च लवांगे, पहला आपां करता शब्द। करते दो किस्म दे है जी। एक करता वो है जिहड़ा बाहरों समान लैके ते किसी चीज़ नूं बना रहा। जिद्दां आपां घुमियार की गल कर लीए, घुमियार बाहरों लैंदा मिट्टी ते बाहर ओको हुंदा चक जिते पा के उन्होंने घुमाउंदा बर्तनां नूं, ते वो अपने बर्तन तैयार करदा, उन्हें बाहरों समान लिया। इस तरह असी मिस्त्री की गल कर लीए, उन्हें गारा इट्टा चूना बाहरों लिया तो उन्हें बना दिता। एक ये है करता। एक शायद तुहानूं पता होवे, एक ना निका जिहा पतंगा है, कीड़ा है, उन्होंने कहते हैं डोरा। वो डोरा की करदा अपने शरीर दे विचों तैयार करदा जाला। आड़े अपने घरां च लगे हुंदे ना जाले, ये जाला उन्हें अपने शरीर दे विचों तैयार कीता वा। शरीर चों ध्यान, इस गल वल ध्यान दिओ, शरीर दे विचों तैयार कीता। हुण परमात्मा भी एक करता है, उन्हें ना तो कोई चीज बाहरों लई है, ना उन्हें अपने शरीर चों लई है। उन्हें ये जिहड़ी सृष्टि तैयार कर रहा अपनी आत्मा दे विचों तैयार कर रहा। कहो कबीर ये राम की अंश, जस कागज पर मिटे ना मंस। महाराज कहंदे ये जिहड़ी सृष्टि है ना, ये परमात्मा दा ही रूप है। मैं फिर गल दोहरावां, एक करता वो है जिहड़ा बाहरों समान लैके ते साडे सामने चीज़ां बना रहा। एक करता डोरा नूं भी कहा गया, जिहड़ा निक्का जिहा कीड़ा मकौड़ा वो अपने शरीर तो लैके ते जाला बनाउंदा ते उस जाले दे विच रहिंदा, जिहनूं मक्कड़ी कह लईए, मक्कड़ी कह लईए सौखे शब्दां च। ते परमात्मा भी एक करता है, लेकिन उन्हें जदों ये सृष्टि बनाई है, उन्हें जदों ये सारा कुछ बनाया, उन्हें बाहरों कुछ नहीं लिया, उन्हें शरीर तो कुछ नहीं लिया, उन्हें अपनी आत्मा दे विचों ये जिहड़ी चीज़ है सृष्टि है वो उन्हें पैदा की। ये है परमात्मा एक करता। इस करते ने फिर असी बचन भी पढ़ते हैं, कारण कारण प्रभ एक है, दूसर ना ही कोई। और दूसरी गल साध संगत जी, ओदा शरीक भी कोई नहीं हैगा, ओदा शरीक भी कोई नहीं है, वो अपने आप दे विच है। जिहड़ा एक ओंकार दी आपां गल कीती सी, वो एक ओंकार किवें दा है, वो सत है, वो हमेशा रहन वाला है। ओदा जिहड़ा ओदे विचों ही निकलिया होया नाम है। ओदे बाद वो जिहड़ा एक ओंकार है वो ही सारी सृष्टि का करता है, वो ही सारी सृष्टि का बनाने वाला है। देखो पिछे आपां कीता सी ओंकार तो सृष्टि बनी, ठीक है, ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ये आपां सारा कीता सी। हुण अगे आपां
पहुंचिया नाम। हुण महाराज इत्थे नाम की गल भी करते हैं कि नाम तो ही सृष्टि बनी है। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। हुण इत्थे महाराज कह रहे हैं करता, कहण तो भाव ये सारे ही एक ओंकार दे गुण है जी। और ये सारे गुण जिहड़े है ना, ये समान अर्थक है। ओही ओंकार है, उहदे विचों ही निकलिया होया नाम है। ओही ओंकार नूं असीं करता भी कहने हैं, असीं उसे ओंकार नूं पालनहार भी कहने हैं, उसे ओंकार नूं गोपाल भी कहने हैं, उसे ओंकार नूं गोबिंद भी कहने हैं, उसे ओंकार नूं मुरारी भी कहने हैं, उसे ओंकार नूं असीं दाता भी कहने हैं। जो मर्जी नूं तुसीं कह लो, ये उहदे गुण है। लेकिन उस ओंकार का जिहड़ा असली नाम है, जिन्हों गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते, उहदा नाम है सतनाम। कीर्तम नाम कथे तेरे जिहबा, सतनाम परा पूर्वला। जिहड़ा पुरातन नाम उहदा चलदा आ रहा, वो उहदा सतनाम है जी। उदां असीं उहदे कर्मां दे करके, जिस तरह के उहदे गुण है, उन्हां करके उहदे नाम वखरे वखरे रखे। हुण देखो ना, अपनी माँ भी देख लो, माँ अपने पुत्र नूं कदी राजा कह दूगी, कदी चन्न कह दूगी, कदी वजीर कह दूगी, कदी इदां दे नाम माँ ने रखे ना। लेकिन असली तो वो एक बच्चा ही है ना। इसे तरह जिद्दां जिद्दां माँ अपने बच्चे के उपर रीझदी है, उदां दे उहदे नाम रखे हुए है। इसे तरह जदों असी परमात्मा के उपर रीझदे है, असी कह दिंदे हैं तू ते दाता है, तू साडी पालन करन वाला है, तू सानू सहारा देन वाला है। इदां फिर उहदे नाम जिहड़े है वो वखरे वखरे, जिहड़े वखरे वखरे नाम है वो परमात्मा दे गुणां दे करके रखे है। ते असली नाम जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा दा, वो गुरु अर्जुन देव जी कहंदे आ, वो सत नाम ही है। क्योंकि सतनाम जिहड़ा वो पहला दा चलदा आ रहा। करता दा आखिरी अर्थ है सारी सृष्टि नूं बनाउण वाला। अगला शब्द है जी पुरख। पुरख तुसीं ध्यान नाल देखियो, घर जाके खखे दे थल्ले औंकड़ पाया होया, उस औंकड़ दा औंकड़ करके ही वो जिहड़ा पुरख ना, आ जिहड़े बैठे आ पुरख, इन्हां तो वखरा हो गया। इन्हां नूं भी आपां पुरख कहने आ, आपां सारिआं नूं पुरख कहने आ। वो खखे थले औंकड़ करके ही वखरा हो गया। वो किदां वखरा हो गया? दुनिया ने चीज़ां बनाईयां, सारा कुछ बनाया, लेकिन उन्हां तो चीज़ां तो वो वख हो गई। अपनी जिहड़ी उन्हां दी कृत है वो तो वो वख है, लेकिन परिपूर्ण परमात्मा उन्हां तो वख नहीं है। बस मैं समाप्ति वाल आ रहा। महाराज कहंदे घट घट मैं हर जू बसै, हर हिरदे दे विच वो वसिया होया है। संतन कहो पुकार। गुरु तेग बहादुर जी महाराज। एक प्रमाण होर दे के समाप्ति करा। साचे ते पवना पिया। बड़े ध्यान नाल सुनियो। साचे का मतलब है परमात्मा। साचे ने पहला हवा बनाई, पवने ते जल होए, हवा तो फिर पानी बनिया, जल ते त्रिभवन साजिया। हुण ये गल मान लियो पहला, इसे लिए तुसी श्लोक पढ़ते हो ना, पवन गुरु वो ते हवा नूं पहला रखिया, फिर दूजे नंबर ते पानी रखिया महाराज ने। पवन गुरु पानी, ਇਹਦਾ मतलब पहला पवन है, फिर पवन तो पानी है। ਜਿਹੜੇ ना बच्चे 9वीं 10वीं क्लास ਵਿੱਚ पढ़ते ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता कि ਜਿਹੜਾ पानी है वो हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन का मेल है। ये गैसां जी दोनों, हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन दोनों गैसां हैगियां। इन्हां दोनों गैसां के मेल तो की बन लिया? पानी बन लिया। महाराज इत्थे फरमाउंदे साचे ते भवना पिया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया। जल तो ये सारी सृष्टि बनी है जी, क्योंकि साडे अंदर जल ना होवे ते कख भी है नहीं गा। साडे अंदर हवा ना होवे ते जो कहते बंदे की फूक निकल गई। आम तौर पर जो बंदा कई बारी चढ़ाई करता है, कहते फूक निकल गई ओदी, वो फूक निकलने का मतलब ही यही है भी वो चल गया इथों। साचे ते भवना पिया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया। जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए। हर हिरदे दे विच परमात्मा ने अपने आप नूं लिया के
ਵਸਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।